देखिए श्रीवास्तव जी, देखिए अब रूस की स्ट्रैटेजी क्या है वो भाप नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से देखिए कीव पर उसने एक तरीके से घेर लिया है कीव को। अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये हमले हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से बहुत तेज वहां पर हुए हैं और वो हर ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं दिख रही है। लेकिन अब अगर रूस ये कह रहा है कि हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रख रहे हैं, परमाणु बम को अलर्ट पर रख रहे हैं, इस तरीके की बातें अगर रूस कह रहा है सर, इसके क्या मतलब, वो क्या दिखाना और बताना जताना चाह रहा है? देखिए एक बात जाननी जरूरी है कि रूस ने अपना एयर डोमिनेंस यूक्रेन के ऊपर स्टैब्लिश कर लिया। वो हमें पता है, हम बहुत सारे वीडियोस में उसमें देख रहे हैं, उनके जहाज बेखौफ होकर के उस एरिया में अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं और ये टारगेट को हिट कर रहे हैं। उन्होंने नेवल ब्लॉकेट भी कर दिया है ब्लैक सी और सी अजोव के ऊपर, उनका पूरा एक तरीके से राजधानी कीव के नजदीक खाक पर ये दरअसल एक कस्बा है जहां पर ये हमला हुआ है और यहाँ हवाई हमले से ये जो इमारतें हैं, आप देखिए सर, पूरी इमारतें जो है वो खाक हो चुकी हैं। और ये स्थिति देखिए, युद्ध के बाद जब बम मिसाइलें गिरती हैं तो तस्वीर किस तरीके से बदल जाती है, खूबसूरती से कैसे तबाही में ट्रांसफॉर्म होता है, वो जरा तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। राजधानी कीव के नजदीक खाक में ये कस्बा है जहां पर ये हमला हुआ है, ये इमारतें जिनको नुकसान हुआ है, 33 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। तो अब ऐसे में ये खतरा सर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाके अब चपेट में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपने देश के साथ रहना चाह रहे हैं, नहीं छोड़कर जा रहे हैं वो यूक्रेन को। लेकिन सर रिहायशी इलाके अगर आप निशाना बनाएंगे तो मौत का आंकड़ा तो और बढ़ सकता है। ये बढ़ने पे ही रहेगा। और आपने ये भी देखा होगा, शुरू के अंदर रूस ने जो है अपनी एयर स्ट्राइक्स बहुत कम करी थी, ज्यादातर उन्होंने मिसाइल से फायर किए हैं। उसका वो ये था क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन है, रशियन पॉपुलेशन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, तो वो नहीं चाहते थे कि भी उनको कोई हानि हो और उनका नुकसान हो। पर अब वो जो है, अब रूस का जो हाथ है वो बंद गया है, उसको जो कीव है, जो मेन उसका पॉलिटिकल एम था, वो अचीव नहीं कर पा रहा है और बहुत मुश्किलें नजर आ रही हैं। तो इसलिए अब ये वाली चीज़ें जो हैं ये होती रहेंगी, पॉपुलेशन सेंटर्स को वो ये जो बर्बाद करते रहेंगे। पर इसके साथ साथ आपने देखा है कि यूक्रेन के ये जो पॉपुलेशन है उसका विल उसका काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी जो है कैप्चर ये बहुत से टाउन्स को नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल और वो उनको बर्बाद कर रहे हैं। सर एक बार जरा तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। ये शहरों की तस्वीरें हैं। आप समझिए, अगर ऐसी तस्वीरों के बीच सर कोई रह रहा होगा तो क्या हालात वो महसूस कर रहा होगा, और उसको अभी अंदाजा भी नहीं, क्योंकि कोई ये नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार कब इसकी समाप्ति होगी। 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये कौन सा हथियार सर आपको लग रहा है इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, जो इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं? देखिए, अभी भी मैं सोच रहा हूं कि जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं वो प्रिसिशन हो रही हैं। उनको हो सकता है कि ये समझ में आ रहा हो कि इन बिल्डिंग्स में पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जहां से यूक्रेनियन मिलिशिया या यूक्रेनियन मिलिट्री या यूक्रेनियन रिपब्लिक विच हैज बीन आर्म्ड, वो वहां से अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत दहला देने वाली हैं। और आपने ये सही मुद्दा उठाया कि इस हम शांति की ओर कैसे जाएंगे, क्योंकि रूस का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था और जो उन्होंने सोचा था कि ब्लिट्जक्रिग हो जाएगा और हम कीव में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, यूक्रेनियन की और फाइटिंग पोटेंशियल या उनका विल उतना नहीं होगा। यूक्रेनियन से दिखा दिया कि उनका रिजॉल्व कंप्लीट है, वो अपने यूक्रेन के लिए लास्ट ब्रेथ तक लड़ते रहेंगे। इस माहौल में ये लड़ाई कैसे रुकेगी, उसके लिए पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका बहुत बहुत बड़ा महत्व है। और उस महत्व में सबसे बड़ा महत्व मैं कहूंगा इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का होगा, क्योंकि ये देखना होगा उनको पीस में किसी तरीके से इंटरवीन करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर हम यही कहते रहेंगे कि रूस ने किया और आर्म करते रहेंगे यूक्रेन को, तब तो कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। बात है जो हर कोई इस वक्त कह रहा है कि युद्ध शुरू करना तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन युद्ध की समाप्ति, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनरल सिंह, क्या आपको लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? 1939 में जब स्टेलिन ने फिनलैंड पर हमले किए, उसको भी लगा कि बहुत जल्द उस पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन वो भी देखिए किस तरीके से 1 साल तक खिंचा ये पूरा मामला। क्या यूक्रेन की स्थिति को भी आप ऐसे ही भापते और देखते हैं? करेक्ट। ये जो आपने ये मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सही उठाया है। यूक्रेन, पहली बात तो ये देखें, जैसा कि मैं बार बार बताता आया हूँ, सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, रशिया के बाद ही। इसको जो है कोई भी ऐसे नहीं ले सकता। और आज तक जो है, जो सबसे कम अवधि में एक युद्ध हुआ है और जिसके अंदर जो विक्ट्री पाई गई है,
वो हुआ था 1971 के अंदर जो बांग्लादेश क्रिएट किया था। बांग्लादेश जो क्रिएट किया था उसमें भी जो है 16-17 दिन लग गए थे, ये 3-4 दिन ही लगे थे। और वो तब जबकि उसके अंदर जो है जो बैटल फील्ड को शेप करते हैं उसके अंदर भी 9 महीने लगे थे वो मुक्ति वाहिनी को तैयार करने के लिए, और जिससे कि वो आपको सपोर्ट करते रहे वहाँ पे, तब जाके ये हुआ था। और पूरी 90% पॉपुलेशन इंडिया के साथ थी। और यहाँ पे जो है ये जो यूक्रेन है ये तो बिल्कुल ही ये जो सिनेरियो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। जिसने भी एडवाइस किया या जहाँ से भी ये इनको पुतिन को ये जो समझ आई वो बिल्कुल गलत थी। उनकी सोच ही गलत थी शुरू में ही कि ये 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा, ये नहीं होगा। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है ये तो ईस्टर्न पोर्शन है यूक्रेन का, उसके बाद वेस्टर्न है, हाँ। वहां पर क्या होगा।